सलोनी तीसरी बहन भाई में सबसे छोटी और सबसे छोटी लाडली थी। बचपन से ही उसे घर में वो सब करने की छूट मिली थी जो उसकी बड़ी बहन और भाई को भी नहीं मिली। उसके पापा पुराने ख़यालात के थे, इसीलिए उसकी भाभी अपनी प्यारी से बात नहीं करती थी। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो उसके भाई या सलोनी के माध्यम से अपनी बात कहती थी। लेकिन सलोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि कभी हमेशा अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़े। वो चाहते थे कि उन्हें पूरा स्वतंत्रता मिले कि वो भी अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करें। और वो अपने घर में इस बात को लेकर काफ़ी बार बहस भी करती हैं कि हम भाभी को वो समान अधिकार क्यों नहीं देते जो उसे और उसकी बड़ी बहन को मिलते हैं। फाइनली वो भी तो घर का ही हिस्सा है, उन्हें भी अपनी इच्छाएं और सपना है। लेकिन कभी सलोनी की दादी तो कभी उसकी माँ उसे ये चुपचाप करा देती थी कि अभी तुम ये बात नहीं समझोगे, जब दूसरे घर जाओगे सब समझ आ जाओगे कि बहुओं को इतनी बातें क्यों नहीं दी जाती, उन्हें जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। सलोनी की दादी ने उन्हें हमेशा कहा कि बेटी और बहू दोनों को अलग अलग रहें। अगर बहू को बड़ी खुली छूट दे दी जाए तो वो अपने घर की गृहस्थी को ना संभाल कर बाहर ही घूमती रहेंगी। लड़की के गुण और संस्कार तो यही हैं जब अच्छी तरह से अपना घर संभाले। सलोनी ने ये बात कही कि उसकी भाभी बहुत पढ़ा लिखी और शांत प्रकृति की है, शायद इसीलिए वो घर के माहौल के अनुसार खुद को ढाल रही है। लेकिन भाभी के साथ ऐसी सहमति देखकर मन ही मन उसे शादी से डर लग रहा था। शादी के बाद लड़कियों को बस एक खुट्टे की छोड़ दी जाता है, उनकी पसंद को कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। वैसे ही ये उनके घर में भी होता है, हमेशा उनकी भाभी के साथ, जिसमें हर छोटी बात के लिए दस्तावेज पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अचानक रात को सबसे लेट वो सोती हैं, घर जिम्मेदारी को निभाती हैं। सलोनी सोचती हैं कि आखिर क्यों आज के लोग ये बात नहीं मानते कि बहू भी तो इंसान ही है। और ये आरोप तो नहीं कि जो दादी और माँ ने झेली थी भाभी के साथ ही बिल्कुल वही धारणा ही हो। क्या ये सब करके माँ अपने बेटे का ब्याह करती हैं? कहते हैं कि एक महिला दूसरे महिला की सबसे बड़ी शत्रु होती है और उन्हें अपने घर में ही ये नज़र आ रही थी कि किस तरह उनकी दादी और उनकी माँ भाभी के साथ रूखा व्यवहार रखते हैं। कभी कभी मन में ये बात आती है कि अगर किसी दिन चिंता भाभी भैया को लेकर घर से अलग हो जाएं तो उनकी दादी माँ और उपनाम का क्या होगा, क्योंकि उनके भाई ही घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। सलोनी अपनी भाभी को बहुत चाहती थी, शायद उनके हम उम्र की वजह से उनका दर्द समझ में आता था। एक लड़की पर क्या बीतती है जब वो अपने घर से दूसरे घर आती है, उनकी नई अलग पहचान बन जाती है। अकेलेपन वो अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं था कि उसकी दादी और माँ की ज़िंदगी के इस दौर से नहीं गुजरे थे, लेकिन वो दोनों अब अपने समय से प्यार भरे सास का रिश्ता निभा की कोशिश में लगे थे। वो एक बात भूल गई थी कि सास होने के साथ साथ वह एक माँ भी हैं और उससे पहले एक औरत भी है। उन्होंने अपनी बहू को घर के प्रति सारा फ़र्ज किरदार दिया तो अच्छी तरह से बताया, लेकिन उसका हक उससे छीनने के लिए घर में अपनी बात रहने का हक, अपने पड़ोसन से घूमने का हक, अपने घर में कुछ करने का हक, हर छोटी से छोटी सी बातों को बड़ों के प्रति सम्मान तो बहू का नाम दे दिया। सलोनी ने सोचा था कि वो शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी तो उसकी ज़िंदगी भी फ़र्ज के साथ रहेगी, निभाते औरों की खुशियाँ बरकरार रखते हुए ही चला जाएगा। कुछ महीने बाद घर में सलोनी की शादी की बात चली। एक दो रिश्ते को उसने लड़कों से मना कर दिया, लेकिन इस बार तो मुंडवाले आ रहे थे। जब वो उनके लिए भी मना करने लगी तो उसके पापा ने फाइनली पूछ ही लिया, क्यों उसे शादी से डर लगता है? अभी तो वो बड़ी हो गई है और उम्र भी शादी के लग रही है। तब सलोनी ने अपने पापा से कहा, पापा क्या बहू अपराध करती हैं? अगर उसकी शादी होगी तो फिर उसे भी जिम्मेदारी चुननी होगी, क्योंकि वो भी तो बहू बनेगी। फिर वह अपने मन से कोई काम नहीं कर पाएगी, कोई हर बात के लिए उसे बड़ों से इजाज़त लेनी होगी और जो आज़ादी उसे जन्म से मिली है वह भी तो निकल जाएंगे। इसीलिए उन्हें शादी करने से दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि मुझे बहू बनने से डर लगता है। सलोनी के पापा उसकी बात को सुनकर बिल्कुल चुप हो गए और थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बहू भी बेटी होती हैं। सलोनी बोली, नहीं पापा, अगर फिर होती तो निधि भाभी भी इस घर में एक बेटी हैं, बेटी की तरह ही रहती। आज तक वो तो बहू बनकर ही सारे फ़र्ज किरदार निभाते रहे हैं। सोचते रहे कि आप भी उन्हें बेटी बनाकर इस घर में लाए थे, लेकिन उन्हें वो कभी हक नहीं देते थे। आज तक वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन क्या कभी आपने उनके खुशियों के बारे में सोचा है? आप जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आप अपने और दोस्तों के साथ करते हैं, सिर्फ कहने से तो बहू बेटी नहीं बन पाती है ना पापा। अब आप ही बताओ, जब मेरे खुद के घर में मेरी भाभी को कभी बेटी नहीं समझ आई, तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई मेरी शादी के बाद मुझे बेटी की तरह प्यार करेगा। सलोनी के पापा ने जब अपने कान से ये सब सुना तो एक बार तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती समझ ली कि सलोनी तो सही कह रहे हैं। जैसे आज वो दिखे, कल आगे जैसा व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। और ये बात भी सही है कि हम बहुओं से बेटी की तरह प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए आज बहू अपने मायके का इतना महत्व देती हैं। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है फिर बहू को इतना प्यार और अपनापन देना है कि अपने ससुराल में ही अपना मायका ढूंढ ले, ताकि एक बेटी को ससुराल के नाम से डर ना लगे। कभी भी ऐसा ना लगे कि जब बहू बनेगी तब उसका जीवन सिर्फ बाकी वो ही सीमित हो जाएगा, उसके सपने का कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम बहू को बेटी कहकर ले जाएं तो हक भी दे कि कभी उसे ये महसूस ना हो। सलोनी के पापा ने उसे कहा, जो बात आज तक किसी ने नहीं सोची वह उनकी बेटी ने सोची। ये बात सुनकर अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। कौन कहता है कि ननद कभी दोस्त या बहन नहीं बन सकती। जिस तरह सलोनी को हमेशा अपनी भाभी की पीड़ा अपनी सी लगी, अगर हर घर में ऐसी ननद हो जाए तो किसी भी भाभी को कभी अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी, और ना ही किसी बेटी की शादी से पहले ये सोचेगी क्या कोई पाप, बल्कि खुशी से वो अपना एक घर ठीक करके दूसरे घर में आएगी। आज सलोनी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी को वह भी हक मिला। दूसरी तरफ निधि के मन से ये दुआ निकली थी कि काश हर जन्म में उसे सलोनी जैसी ही ननद मिले, जो दोस्त बनकर दुलारती है और एक बहन बनकर जीवन के हर पल में साथ देती हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी घर में आज भी बेटी और बहू में अंतर है, क्योंकि सास ये सोचती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो अपनी बहू के साथ भी हो, लेकिन ये बात बहुत गलत है। अब ज़माना बदल रहा है तो हमें अपनी सोच को फिर से बदलना चाहिए, और जिस बात से कुछ बुरा हो रहा हो उसे ख़त्म करना चाहिए। ये मेरा निजी अनुभव है कि मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह सिखाया है। वो हमेशा कहती हैं कि जो उन्होंने सहा था वो उनकी बहुओं को कभी ना सहना पड़े, और मेरी ननद बिल्कुल मेरी बहन की तरह है।